चली जो जीतेगा वो सिकंदर कहलाएगा। 5 राज्यों के चुनाव है। आज संसद का मानसून सत्र बिना कामकाज के खत्म हो गया। क्या हालांकि 12 बिल उसमें पास किए गए। एक बिल पे जो नकल रोकने के लिए कानून बना उस पर चर्चा हुई। बाकी हंगामा होता रहा। लाखों करोड़ों रुपया जो आम जन का है वो बर्बाद हुआ। तो अब देखना होगा कि अब ये जो विपक्ष आज के बाद क्या राजनीति करता है और बीजेपी क्या राजनीति करती है। क्या अब मेरे को लगता है कुछ दिन के लिए झारखंड बिहार की तरफ राजनीति बढ़ेगी। फिर जो दूसरे राज्य हैं अगर उनमें राजनीति बढ़ती, लेकिन जो चुनावी वाले राज्य हैं उत्तराखंड पंजाब जी, उसमें पंजाब में थोड़ा सा पेपर लीक का मुद्दा गरमा रहा है। तो अब राजनीति किस ओर जाएगी ये मेरी उस पर नजर रहेगी। बिल्कुल। मेरे साथ हर्ष दुबे हैं, नीट स्टूडेंट हैं। हर्ष, मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा। पहला ये कि जब किसी आंदोलन का नेता नहीं होता है तो वो आंदोलन नहीं होता। दूसरा, और नेता मिल जाए और ऐसा मिल जाए जो क्रिमिनल हो, जो बच्चों की बातों को उनके थॉट्स प्रोसेस को, उनकी नीड, उनके डिमांड्स को सही तरीके से जहां पहुंचाना है वहां पहुंचा ना पाए, तो ऐसे आंदोलनों की हालत वही होती है जो भी जंतर मंतर पर देखा। आप स्टूडेंट हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको कॉकरोच जनता पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी और इन तमाम दलों की ज़रूरत है अपनी बात पहुंचाने के लिए? क्या स्टूडेंट इतना सक्षम नहीं है कि अपनी बात सरकार तक पहुंचा सके? क्यों स्टूडेंट ने इन पॉलिटिकल पार्टियों का सहारा लिया और उनकी राजनीति का शिकार हो गए? जो काम होना था, जो चीज़ें बेहतर तरीके से होनी थी वो हुई, लेकिन बहुत उपद्रवी तरीके से हुई। बहुत सारे बच्चों को चोटें आई, बहुत सारे बच्चे अभी भी उस दर्द को झेल रहे हैं, बहुत सारे पुलिस वालों को चोटें लगी, सिविलियंस को बहुत नुकसान हुआ, पब्लिक प्राइवेट जो प्रॉपर्टीज़ थी उसको बहुत नुकसान पहुंचा। आपने कहा सबसे पहले कि छात्र जो है राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा बन रहे हैं या राजनीति का शिकार हो रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये छात्र राजनीति का शिकार नहीं होंगे, ये षड्यंत्री राजनीति का शिकार कर लेंगे। अगर ये षड्यंत्री राजनीति चलती रहेगी, जात पात में लड़ाते रहेंगे, स्टूडेंट्स की बात नहीं सुनेंगे और पीडीए समीकरण, एमवाई समीकरण, ये जाति पात की मंदिर मस्जिद की राजनीति करते रहेंगे और बच्चों के लिए भविष्य का चिंता नहीं करेंगे, तो ये षड्यंत्रिक राजनीति का बच्चे शिकार कर लेंगे। बच्चों का शिकार ये राजनीति नहीं कर पाएगी। ये आज का जेनजी जानता है। उसे समझ आता है कि सिर्फ आप नारेबाजी कर रहे हैं, सिर्फ आप जात पात में लड़ा रहे हैं, भेदभाव फैला रहे हैं और सत्ता में बैठ जा रहे हैं। ये वो समय का बच्चा नहीं है जिस तक बातें ना पहुंच सके कि आप सिर्फ नारे दे रहे हैं। वो नारों से आपकी सरकार नहीं बनने देगा। वो देखेगा कि आपने मेरे लिए किया क्या है, आपने मेरे लिए क्या कदम उठाए हैं। वो इन विषयों पर जानता है, वो सोच समझ कर फैसला लेगा और ऐसी षड्यंत्रिक राजनीति को उखाड़ फेंकेगा। वो जानता है सर कि ये सिर्फ नारे दिए जा रहे हैं, तिलक तराजू और तलवार और सत्ता में आया जा रहा है। वो जानते हैं सिर्फ हमारे लिए झूठे वादे दिए जा रहे हैं कि अगर किसी ने आरक्षण को छूने की जुर्रत भी की तो मैं काट मार कर दूंगा। आप कितनी बार कट गए, यही तो पूछना चाह रहा हूं मैं। आप उसी समाज के लिए कितनी बार कट गए हैं? आपने अपने ही समाज के लिए कुछ नेता बनते हैं कि मैं 80 समाज का नेता हूं, उनका लीडर हूं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने 80 समाज के लिए कितनी लाइब्रेरी, कितने स्कूल अपने गांव में, उनके गांव में खुलवा दिए हैं? सिर्फ और सिर्फ नारेबाजी करने से थोड़ी हो जाता है। आप ये कहते हैं कि जो रिजर्वेशन हम देंगे वो उन तक पहुंच भी रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, क्या इस पर कभी चर्चा करनी चाहिए? जब बिहार की मैंने डाटा निकाला, 95% एससी कम्युनिटी के लोगों ने 12th ही पास नहीं किया है, तो उन तक सुविधाएं पहुंच ही कहां रही हैं? वो सुविधाएं तो आपके परिवार के लोग खा रहे हैं, मायावती के परिवार के लोग खा रहे हैं, चंद्रशेखर रावत के परिवार के लोग खा रहे हैं, मायावती के घर के लोग खा रहे हैं। तो कैसे होगा ठीक है फिर? तो इन चीजों को ठीक करने के लिए आपको उन तक एजुकेशन पहुंचानी पड़ेगी। जैसे ये कहते हैं कि कॉर्पोरेट ऑफिस में अगर हम बात करें तो 70 तो वहां पर दलित समुदाय के लोग कहते हैं ये लोग। हमारा कहना है कि गांव के गरीब लोग वहां नहीं पहुंच पाते हैं। अब इन्होंने कहा कि वहां रिजर्वेशन नहीं है इसलिए नहीं पहुंच पाते, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है कि उन बच्चों तक एजुकेशन नहीं है इसलिए नहीं पहुंच पा रहे हैं। किन्होंने कहा, किसने कहा? कांग्रेस के प्रवक्ताओं का बयान मैंने सुना है टीवी पर कि प्राइवेट सेक्टर में भी हम रिजर्वेशन लागू कर देंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं है इसलिए पिछड़े वर्ग वंचित लोग वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन वंचित लोग वहां इसलिए नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि उन तक एजुकेशन नहीं पहुंचाई गई। अगर वो एजुकेटेड होंगे, क्या खुद के कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं खड़े कर पाएंगे? क्या खुद का बिजनेस नहीं बना पाएंगे? क्या खुद के धंधे चालू नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। प्रॉब्लम थी एजुकेशन पहुंचाने की, लेकिन बात कहां ले गए? रिजर्वेशन पर, कि वहां भी रिजर्वेशन कर देंगे। अगर प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन कर दिया जाएगा, क्या अपने देश में कोई अपना इन्वेस्ट करेगा? क्या कंपनियां अपने देश में आना बंद नहीं हो जाएंगी? ये देश को दिन रात खोखले करने की राजनीति करते हैं और इस गंदी राजनीति का शिकार करेगा ये जेन जी। ये आज का युवा इस गंदी राजनीति का शिकार करेगा। इनका युवाओं का शिकार करना पॉसिबल नहीं है। इस भ्रम में ना रह जा सकता। पक्षों या प्रतिपक्ष के बच्चों का शिकार करेंगे, उनके कंधे पर रख के बंदूक चलाएंगे। झारखंड का बच्चा चाहता है कि नेहा बोरा सिर्फ नेहा बोरा सिर्फ यहाँ राजनीति करने आई है। प्रियंका राणा जी also with me. प्रियंका राणा is also with me. She's a political analyst. प्रियंका जी, आपने हर्ष की बात सुनी, बीनू मेनन साहब को सुना, अजित मेंदोला साहब को सुना। आपको नहीं लगता कि जो स्टूडेंट थे उनको, उन सारे स्टूडेंट का कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश हुआ?
क्योंकि स्टूडेंट पहले से परेशान थे नीट परीक्षा को लेकर, पेपर लीक को लेकर, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान थे। इसके अलावा बहुत सारे मौक़ों पर बहुत सारे स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। बहुत सारे गरीब परिवार हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, रोज़ी रोटी की मुश्किल है, 2 वक्त का रोटी खाना मुश्किल है, लेकिन बच्चों को सहूलियतें दे रहे हैं, किताबें दे रहे हैं, ट्यूशन्स दे रहे हैं। तो ये जो आक्रोश, ये जो गुस्सा बच्चों के अंदर था, उसको दिशा दे दी गई एक आंदोलन की तरफ, उसको दिशा दे दी गई, बच्चों को और ज़्यादा उग्र कर दिया गया, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, आपको लगता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, जब शिक्षा के मंदिरों में सियासत का रंग घुल जाता है ना, तो सवाल तब ये उठता है कि क्या सही मायने में हम शिक्षा देना चाहते हैं अपने बच्चों को, या हमारे छात्र जो हैं वो सही मायने में शिक्षा और जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं उनके बारे में सोच भी पाएंगे। क्योंकि आप छात्र राजनीति जो अभी बता रहे थे ना कि राजनीति छात्र राजनीति बहुत पहले से है, आज़ादी से पहले से है, ठीक है। और कई कई बड़े नेता, हर पार्टी में ऐसे नेता हैं जो आपके राजनीति में इसी वजह से आए हैं क्योंकि उन्होंने छात्र राजनीति की है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो छात्र है, जो राजनीति करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपका पॉलिटिकल शिकार हो रहे हैं। उनके अपने मुद्दे भी हैं, उनके अपने जो अहम जो आवाज है वो उठा करके अपनी बातें मनवाते हैं और हमेशा सरकारों को झुकाते भी हैं, जैसा इस बार हुआ। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ, इसका ये पूरा मतलब ये साफ आईने की तरह साबित है कि प्रधानमंत्री जी ने ये माना कि जो छात्र हैं उनकी आवाज सही थी, उनकी जो मांगे थी वो सही थी। नीट पेपर लीक हुआ, माना कि बहुत सालों से ये हो रहा है, लेकिन कितने सालों से आप बार बार यही चीज करते रहेंगे कि पिछली सरकार में हो रहा था, इस सरकार में क्यों नहीं हो रहा है, हो रहा है तो क्या करेंगे, हम इस्तीफा नहीं लेंगे, हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद होने की कगार पर हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 50,000 से ज्यादा जो स्कूल हैं वो बंद हो चुके हैं सरकारी स्कूलों की है। अब जेनजी छोड़ दीजिए, अब जेन अल्फा जो हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप सोचिए, शौचालय फतेहपुर में बच्चियां जो हैं वो कह रही है हमारी शौचालयों के अंदर दरवाजे नहीं है, हमें अच्छी सुविधा नहीं मिल रही है, पानी तक नहीं मिल रहा है। तो आज ये बताइए क्यों है वो सड़क पर, क्यों आवाज उठा रहे हैं। और देखिए, विपक्ष का काम है आवाज उठाना। अगर आपकी बात को नहीं सुनी जा रही है, आप तो विपक्ष साथ खड़ा था तब उनके ऊपर डंडे बरसाए जा रहे थे, तब उनको एंटी नेशनलिस्ट घोषित किया जा रहा था, तब उनको ये कहा जा रहा था कि ये तो सारे आप मैं कहती हूँ वहां के अंदर कुछ अराजक तत्व अगर आए हैं तो हमारी एलआईयू कहाँ थी, हमारा जो पूरा तंत्र है, आपका इंटेलिजेंस है, वो कहाँ है, किसकी जिम्मेदारी होती है? क्या हमारी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? ऐसे लोग आंदोलन के अंदर कैसे घुस जाते हैं, कैसे देश विरोधी नारे लगा देते हैं? और अगर लगाते हैं, मैं कहती हूँ क्यों नहीं उनको जेल के पीछे कर दिया जाता? क्यों हमेशा राजनीति करके ये बताया जाता है, कभी किसान आंदोलन के अंदर, कभी छात्र आंदोलन के अंदर, कि भाई यहाँ तो एंटी नेशनलिस्ट है, यहाँ तो छात्र ही नहीं बैठे। झारखंड के अंदर आंदोलन होता है, वहां छात्र बैठे हैं, लेकिन जब जंतर मंतर पे होता है वहां पे एंटी नेशनलिस्ट बैठे हैं। मुझे ये बताइए, छात्रों में फर्क क्यों? मैं तो झारखंड में भी समर्थन करती हूँ, मैं जंतर मंतर का भी समर्थन करती हूँ। आवाज सबकी सुनी चाहिए। बेटा सुन लो, जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रही थी। यहाँ पर राजनीति नहीं हो रही है, यहाँ पर मुद्दे उठाए जा रहे हैं, बात सुननी चाहिए आपको भी। आपने कहा आरक्षण, बिल्कुल ठीक है, आरक्षण पर बात होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, लेकिन कौन सी पार्टी कर रही है? मुझे आप ये तो बताइए। सारी पार्टी राजनीति करते हैं जो सही में इसके जरूरतमंद है, जो आपके निचले स्तर के लोग हैं, जिनका इकोनॉमिकल कंडीशन खराब है, उनको वो चीजें सुविधाएं मिलनी चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए उनको जो पहले से ही इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग लोग हैं। लेकिन बात ये आती है कि राजनीति तो सब कर रहे हैं, हम आम में तो सब नंगे हैं। अभी कह रहे थे कि बीजेपी ने बात मानी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अरे हुजूर, आते आते बहुत देर कर दी। जब 22 बच्चों ने आत्महत्या कर ली तब आप जागे, जब लगातार आंदोलन पे